प्रश्न नंबर 14.1 का प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित वितरण मंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च 18 रुपये। माध्य कितना है आपका? 18 रुपये। रिक्त बारंबारता एफ का मान ज्ञात कीजिए। दैनिक जेब भत्ता बच्चों की संख्या, दैनिक जेब भत्ता है और बच्चों की संख्या है। अब दैनिक जेब भत्ता है 11 से 13 रुपये, 7 बच्चों को मिलता है। कितना मिलता है? 7। 13 से 15 को 6 रुपये 6 बच्चों को मिलते हैं। कितने मिलते हैं? 6 बच्चों को। और 15 से 17 को 9, और 17 से 19 को 13, और 19 से 21 को एफ क्या मिलता है? एफ। और 21 से 23 को मिलता है 5, और 23 से 25 को मिलता है 4। तो हम सारणी बनाएंगे पहले दैनिक जेब भत्ता। दैनिक जेब भत्ता, दैनिक जेब भत्ता भत्ता। अब दैनिक जेब भत्ता और क्या दे रखा है? बच्चों की संख्या। बच्चों की संख्या, और संख्या क्या होती है हमारी? किससे प्रदर्शित करते हैं हम? एफ से। बच्चों की संख्या को एफ से। ये क्या दिख रहा है? दैनिक जेब भत्ता, देखो दैनिक जेब भत्ता दे रखा है हमारा 11 से 13। 11 से 13 कितने बच्चों को दिया है? 7 बच्चों को। और फिर क्या दिया है? 13 से 15 कितना दिया है? 6। 15 से 17 को दिया है 9। 17 से 19 को दिया है कितने? 13। और 19 से 21 को दिया है एफ। कितना दिया है? एफ। और 21 से 23 को दिया है 5। 23 से 25 को दिया है 4। हेलो, तुम कह रहे हो केवाईसी करानी? फिर आपको निकालना है मध्य बिंदु। क्या निकालना है? मध्य बिंदु। मध्य बिंदु निकालना है, माध्य नहीं निकालना है। मध्य बिंदु x। मध्य बिंदु क्या निकलेगा आपका? मध्य बिंदु कैसे निकालते थे हम मध्य बिंदु को? दोनों को जोड़कर 2 का भाग देकर। हाँ वो तो आएगा, है ना। अब वर्ग अंतराल देखा जाए तो 11, 12, 13। 13 के बाद 1, 14, 15। 16 के बाद 1 ही आ रहा है। वर्ग अंतराल कितना निकल के आ रहा है आपका? 1। तो हम लिख सकते हैं, अगर इन दोनों को जोड़े तो ये हो जाएगा 24। 24 में 2 का भाग देंगे 12, है ना। फिर ये कितना हो जाएगा? 26। 26 का आधा 13। और ये हो जाएगा कितना? तो कितना आएगा? 16। 16 आएगा क्या? 16 आएगा? नहीं, ये गलत लिया ना। 28 हो रहे तो 14 आएगा कि नहीं आएगा? कितना आएगा? 14।
फिर अंतराल किसका है 16, फिर 18, फिर 20, फिर 22, फिर 24, यही आएगा। अब देखो यहां हमें माध्य निकालना है। क्या निकालना है? कल्पित माध्य। अब कल्पित माध्य निकालने के लिए हमें थोड़ी सी जगह लेनी पड़ेगी। यहां से कल्पित माध्य मानना है, और यहां से आपको कठिन इसलिए लगता होगा कि सर ए कैसे दर्शा देते तुरंत देखकर, है ना। तो मैं दोनों संख्याओं के बीच का माध्य ढूंढता हूं। देखो मैंने ऊपर से लिया 1 2 3, है ना। नीचे से 1 2 3, बीच में कौन आया? 18, इसलिए मैंने इसको ए नाम दे दिया। क्या दे दिया? ए। और कल्पित माध्य जो मानते हैं उसका मान रखना होता है 0। क्या रखना होता है? 0। अब यहां सूत्र फिर से लिख दूंगा मैं, u बराबर x माइनस ए बटा h। हमें a बराबर 0 ही आएगा। तो ये देखो मैंने पहले ही 0 कर दिया इसको। आप चाहो या नहीं चाहो तब भी 0 होगा, है ना। अब u x में से a घटा दो। a कितना है आपका? 18। 18, x में से 18 घटाना है। कितना घटाना है? 18। तो 12 में से 18 घटाओगे तो कितने बचेंगे? 6। अब वर्ग अंतराल कितना है? आपने विचार ही नहीं किया उस चीज पर। कितना आ रहा है? वर्ग अंतराल कितना आ रहा है? अरे यार, वर्ग अंतराल 44 कैसे आ रहा है? h कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। कैसे आ रहा है वर्ग अंतराल 2? बताओ मुझे। अच्छा, है ना। वर्ग अंतराल h2 क्यों आया? कोई बताएगा? देखो ये 13 है। 13 में से 11 घटा दो, कितना बचेगा? 2 बचेगा। 15 में से 13 घटा दो, कितना बचेगा? 2 ही बचेगा। तो ये h क्या है? हमारा वर्ग अंतराल। क्या है? वर्ग अंतराल। ये 2। तो आप बता सकते हैं कितना आएगा? 12 में से 18 घटाएंगे तो माइनस के 6 बचेंगे। 6 में 2 का भाग देंगे, 3 आएगा। कितना आएगा? माइनस का 3। इसमें 4 आएंगे, माइनस के 4 आएंगे, माइनस 2 का भाग देंगे तो ये आएगा -2। और ये 16, 2 बचेंगे। माइनस के 2 से 2 कट जाएंगे तो माइनस का 1 आएगा। और 18 में से 18 घटाएंगे तो 0 आएगा। और फिर 20 में से 18 घटाएंगे, कितने बचेंगे? 2। और 2 में 2 का भाग देंगे तो आएगा 1। इसका उल्टा हो जाएगा 2 3, है ना। सही है। अब बताओ मुझे कौन सा फंक्शन और चाहिए हमें? f इंटू यू। बस दोनों का गुणा कर दो और हमारा आंसर ले लेंगे। कितने होंगे भारतीय? 36। एफ यू है ना, ये यू है। यू का फार्मूला रख दिया मैंने पूरा आपको। तो भारतीय 36। फिर 14 दूना 28, किसके आए? माइनस के। फिर कितना है? -16 कम 16। फिर 18 का 0 में गुणा करेंगे 0। फिर 20 का 1 में करेंगे 20। 22 दूना 44। 24 दूना 48। 24 तिया 72। कितने आएंगे? कैसे आएंगे? गलत करवा दिया ना तुम लोगों ने। इसका गुणा करना है एफ का कि एक्स का करवा दिया तुम लोगों ने। मैं भी एफ कहाँ है? इसलिए तो नहीं बोला मैंने कि पहले कर लेने दो इनको। ध्यान ही नहीं है तुम लोगों को पढ़ने में। क्या आएगा? या स्पष्ट लिखा है एफ इंटू यू। तो एफ कहाँ है हमारा? ये। तो 7 21 माइनस के
21, फिर 6 दूना 12, माइनस के 9 एकम 9, ये हो जाएगा 0, और फिर ये हो गया एफ का गुणा 1 में करेंगे क्या आएगा एफ, फिर 5 का गुणा 2 में करेंगे 10, और 4 का गुणा 3 में करेंगे 12। अब 12 से 12 हटा दो, ठीक, हट रहा है कि नहीं हट रहा है? पहले ही 12 में से 12 घटा दो तो क्या बचेगा 0, फिर 10 बचा है ना, 10 में से ये घटा दें तो 11 बचेंगे, 11 और 9 कितने हो जाएंगे 20, 20 किसके बचेंगे माइनस के, तो समेशन एफ बराबर क्या लिख सकते हैं हम, घटा दिया ना, समेशन क्या लिखेंगे एफ यू, एफ यू बराबर क्या बच रहा है आपके पास अब माइनस के 20 प्लस एफ, क्या बच रहा है माइनस के ये 20